ठाणम आगम के छठे स्थान का 15वां सूत्र है। 26 संवरे पन्नत्ते तंजहा सोतिंदीय संवरे चक्षिंदीय संवरे घाणिंदीय संवरे जिभ्भिंदीय संवरे फासिंदीय संवरे णो इंदीय संवरे। संवर 6 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे श्रोत्रेंद्रिय संवर, चक्षुरिंद्रिय संवर, घ्राणेन्द्रिय संवर, जिह्वेन्द्रिय संवर, स्पर्शेंद्रिय संवर, नो इंद्रिय संवर। अध्यात्म की साधना में 2 आयाम हैं, एक संवर और दूसरा निर्जरा। संवर और निर्जरा, इन 2 में सारी अध्यात्म की साधना समाविष्ट हो जाती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। संवर वह तत्व है जो नए सिरे से कर्मों के आगमन को रोकता है, और निर्जरा वह तत्व है जो पहले से आए हुए कर्म हैं उनको बाहर निकालता है, तोड़ता है, क्षीण करता है, नष्ट करता है। जैसे एक कोई हॉल है, सभागार है, कमरा है, उसकी सफाई करना है, तो एक बार दरवाजे को बंद करके सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करके फिर उस कचरे को बाहर फेंक दिया जाए, कमरा, हॉल आदि साफ हो जाते हैं। यानी नए सिरे से बाहर से रजें आए नहीं, भीतर की हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो संवर भी हुआ, निर्जरा भी हो गई। भले संवर वे थोड़े काल का हुआ, एक समझाने का तरीका है वह। तो हमारी आत्मा में जो कर्म हैं, अब नए सिरे से कर्मों का बंधन न हो, उसके लिए संवर की साधना आवश्यक है। संवर में जो व्रत संवर है उसमें त्याग किया जाता है। मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा करने का त्याग है, झूठ बोलने का त्याग है, तो संवर होता है। जैसे साधु बनते हैं हम लोग, तो सर्व सावध्य योग का जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है, और फिर 7 दिनों के बाद, कभी 4 महीनों के बाद, कभी 6 महीनों के बाद, आमतौर से 7 दिनों के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा होती है, जिसे बड़ी दीक्षा कहते हैं। जो मूल दीक्षा होती है, जिसमें सर्व सावध्य योग का त्याग किया जाता है, उससे सामायिक चारित्र की निष्पत्ति होती है। बाद में सामान्यतया 7 दिन बीतने पर दूसरी फिर दीक्षा दी जाती है, वह छेदोपस्थापनीय चारित्र का ग्रहण कराया जाता है, और उसमें खोल खोल करके त्याग, जैसे हिंसा का त्याग, झूठ बोलने का त्याग, चोरी करने का त्याग, मैथुन का त्याग, परिग्रह का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से ये त्याग कराए जाते हैं। यह त्याग करने से क्या होता है? व्रत संवर निष्पन्न होता है, व्रत संवर हो जाता है। व्रत संवर के लिए त्याग की अपेक्षा होती है। तपस्या से
कर्मों की निर्जरा होती है, वो निर्जरा तत्व होता है। यहाँ ठाणन के छठे स्थान के 15वें सूत्र में संबर के 6 प्रकार बताए गए हैं। वैसे 25 बोल के 14वें बोल में संबर के 20 भेद भी बताए गए हैं, और संक्षेप में संबर के 5 भेद हो जाते हैं। सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, अप्रमाद संबर, एकसाय संबर और अयोग संबर। ठाणम के छठे स्थान में चूंकि 6 बातों की श्रृंखला है, तो 6 प्रकार बताए गए हैं। वे 6 प्रकार 20 में से 6 को लिए गए हैं, 20 में से वे 6 हैं। इंद्रियों के संबर की बात बताई गई है। श्रोत्रेंद्रिय संबर, कान, इस इंद्रिय का संबर करना, कान से सुने जाने वाले शब्दों में राग द्वेष नहीं करना। इसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय का संबर होता है। तो हमारी ये 5 इंद्रियां और छठी इंद्रिय है वो मन या 9 इंद्रिय, उसका भी संबर। मन से भी अशुभ विचार, बात, कोई अशुभ योग के रूप में चिंतन विचार न हो, उसका परित्याग। तो ये इंद्रिय संबंधी 6 संबर हो गए। 5 तो इंद्रियां हैं ही, छठी इंद्रिय है मन, 9 इंद्रिय। इन 6 के संबर की बात है। इंद्रियों का संबर कर लेना बहुत ऊंची साधना होती है। जैसे कछुआ होता है, कच्छप। धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं यह संयम की दृष्टि से, इंद्रियों के संयम की दृष्टि से कछुए को उदाहरित किया गया, कछुए का उदाहरण दिया गया है। कुम्मोब अल्लीन पलीन गुप्तो, कूर्म यानी कछुए की तरह आलीन पलीन गुप्त। वो 2 कछुए थे जंगल में विहरण करने वाले, और एक कोई श्रृगाल आता हुआ दिखाई दिया। दोनों कछुओं ने देखा कि श्रृगाल आ रहा है और अब सावधान होने की अपेक्षा है। तो कछुओं ने निर्णय किया कि हम अपने अंगों को संकुचित कर लें, अंदर डाल लें, फिर श्रृगाल का कोई वश नहीं चलेगा। दोनों कच्छपों ने अपने अवयवों को उस कवच के अंदर डाल लिए। श्रृगाल आया पर कुछ कर नहीं सका। थोड़ा समय बीता। दोनों में से एक कछुए ने सोचा, इतनी देर हो गई है, अब तो वो श्रृगाल चला गया होगा, अब तो वापिस मैं अंगों को बाहर निकालूं। दूसरे ने सोचा कि अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी ठीक नहीं, और धैर्य रखूं अभी, और संयम रखूं, पता नहीं है श्रृगाल कहीं आसपास हो तो। उसने अपने शरीर के अवयवों को बाहर नहीं निकाला, संयमित रखा। पहले वाले ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी। यह ज्यादा त्वरा है, कहीं तो त्वरा काम की है, फिर कहीं कहीं त्वरा नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आदमी को खाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सामान्यतया खाने में जल्दबाजी नहीं। और आदमी को शौच क्रिया में अनपेक्षित जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बोलने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और साधु को चलने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सामान्यतया। तो वो एक कछुए ने तो सोचा अभी संयम रखना चाहिए, अवयवों को बाहर नहीं निकालना। दूसरे ने जल्दबाजी की, थोड़ी बाहर निकाल लिया अवयवों को।
श्रृगाल पास में ही खड़ा था, उसने आक्रमण किया। जिस कछुए ने वो अवयव बाहर निकाले उसको खत्म कर दिया। तो एक संयमित कच्छप था, एक असंयमित बन गया था। आदमी भी एक प्रकार से कछुआ है, कच्छप है। वह अपनी इंद्रियों का संयम रखता है तो पाप रूपी श्रृगाल आक्रमण नहीं कर सकता। आदमी रूपी कछुआ अवयवों को, इंद्रियों का असंयम करता है तो पाप रूपी श्रृगाल पास में खड़ा है, वो तत्काल आता है, आत्मा पर आक्रमण करता है, पाप का बंध हो जाता है। तो पाप रूपी श्रृगाल से बचने के लिए आदमी रूपी कछुए को अपनी इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, यानी राग द्वेष से बचना चाहिए। अनावश्यक इंद्रियों का व्यापार भी, प्रवृत्ति भी नहीं करनी चाहिए। जैसे चक्षुर इंद्रिय है, मैं थोड़ा सा आंख पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आंख हमारे पास है, एक बड़ी अच्छी इंद्रिय हमारे पास है, और आंख हमारे कितनी काम आती है। आंख से दिखता है तो आदमी काम कर लेता है। आंख का हम संयम रखने का प्रयास करें। क्या देख रहे हैं? अनपेक्षित चीजों को आसक्ति में आकर अनपेक्षित रूपों को देखने में आंख का प्रयोग करते हैं तो आंख का, चक्षु का असंयम हो जाता है। आंख का हम बढ़िया उपयोग करें, कोई अच्छे ग्रंथों को पढ़ने में आंख का उपयोग करें। थानम जैसे आगम हैं, और भी भगवती जैसे आगम है, उत्तरजयनानी आगम है, उनको पढ़ें। गृहस्थ लोग हैं, हिंदी या अंग्रेजी जो भी अनुवाद टिप्पण को पढ़ लें, मूल पाठ को भले न पढ़ें, अनुवाद टिप्पण को पढ़ लें। आंखों का उपयोग शास्त्र आदि ग्रंथों के पढ़ने में हो। आंख का उपयोग हम लोग कोई अच्छी चीज लिखने में करें। आंखों का उपयोग चारित्रात्मा के दर्शन में करें, या फिर आदमी और अच्छे कार्यों में, हमारे जैसे संत लोग हैं, और अच्छे कामों में आंखों का उपयोग करें। इधर उधर जाएं करें, जहां अपेक्षा हो देख देख कर चलें। आंखों का यानी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और आंखें मूंद करके भी कुछ देर रहें, ध्यान करें, जप करें तो आंखों का संयम और ज्यादा हो जाएगा। आंखें बंद करके ध्यान में, जप में लग गए हैं आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना भी, तो आंखों का कितना ज्यादा संयम हो जाएगा। आदमी चलता है तो अनावश्यक इधर उधर देखने में आंखों का उपयोग करे, इससे 2 नुकसान हो सकते हैं। जैसे हमारे संत लोग हैं, चलते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, सामने से वाहन आ रहे हैं तो उनका ध्यान कौन देगा? तो वह आत्म विराधना, शरीर की हानि की बात कहीं हो जाए तो। दूसरी हानि कि इधर उधर देखने में लग गए, नीचे कोई पांव के अधे भाग में कोई कीड़ा मकोड़ा जीव आ गया तो जीवों की हिंसा हो जाएगी ना, तो संयम की विराधना हो जाएगी। अनपेक्षित चलते समय इधर उधर अनपेक्षित नहीं देखना चाहिए। इधर उधर देखेंगे फिर मन का भी व्यापार चलेगा, तो भाव क्रिया भी ठीक तरह नहीं हो पाएगी। तो चलते समय हम कितना आंखों का संयम रखें। आंख एक ऐसी चीज है जिससे कितना हमें ज्ञान होता है। तो कई कई मनुष्यों को तो ये आलोक देने वाली आंखें प्राप्त नहीं है, बेचारे जन्म से ही ऐसे हैं।
आंखों में रोशनी नहीं है, दिखता नहीं है। जिनके पास आंखें हैं, आंखें स्वस्थ हैं, आंखों से ठीक दिखता है, तो कितना बड़ा उनका भाग्य है या क्षयोपशम है साथ में कि आंखों की इंद्रिय उनकी ठीक है, स्वस्थ है। तो हमारी इंद्रिय स्वस्थ है, इसको भावात्मक दृष्टि से भी स्वस्थ रखने का हम प्रयास करें कि इसके उपयोग में हमारा संयम भी रहे। तो ये बाहर की आंख का भी हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक वो अंधा आदमी था, एक बाबा के पास आ गया, कोई किसी के साथ आ गया, कोई लेकर के आ गया, बोला बाबा दुखी हूं, जन्म से ही मैं तो ऐसा हूं, अंधा हूं, मैंने सुना कि आप आशीर्वाद वरदान देते हो, तो मैं तो बड़ा दुखी हूं, मेरे पर दया करो, मुझे मेरी आंखें खोल दो, इतनी कृपा करो मेरे, और कुछ नहीं मांगता, मेरी आंखें खोल दो। बाबा ने तथास्तु कह दिया और उसकी आंखें खुल गई, दिखने लगा। बड़ा प्रसन्न हुआ कि बाबा बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, मेरे जैसे दुखी आदमी को, अंधे को आपने आंखें दे दी। बाबा शांत भाव में था। वो आदमी अब चला गया वहां से। करीब 1 महीना बीता और बाबा कहीं जा रहा था और मार्ग में वह युवक यानी जिसको आंखों का वरदान दिया था वो मिल गया। बाबा ने सोचा, रे ये तो आंखों का दुरुपयोग कर रहा है, जिधर नहीं देखना उधर देख रहा है। तो वो मिला रास्ते में, तो बाबा बोला, रे तुम तो वही हो ना, तो महीने भर पहले मेरे पास आए थे, आंखों का वरदान मांगा। हाँ बाबा वही हूं, बड़ी आपने कृपा की, मुझे आंखें दे दी, बहुत कृपा की आपने। बाबा ने कहा, रे मैंने तुमको इसलिए थोड़ी आंखें दी थी, तुम ऐसी अनपेक्षित अवांछनीय काम बात करो, आंखों से उपयोग करो। आंखों का दुरुपयोग थोड़ा ही करना होता है। तो वह युवक जो था वह बोला, बाबा अब इंसान हूं, गलती हो जाती है, पर एक निवेदन आपसे भी करना चाहूंगा कि मैंने आपसे आंखें मांगी थी, आपने परम कृपा की आंखें खोल दी। आप एक कृपा और अगर कर देते, जैसे मेरी बाहर की आंखें खोली, वैसे अगर आप भीतर की भी आंख मेरी खोल देते, तो मैं ऐसा काम नहीं करता फिर। बाबा ने कहा, ठीक है, भीतर की आंख भी खोलने की है, उसके लिए थोड़ी साधना करो, तब वो भी खुल सकती है। यानी हमारी यह चक्षुर इंद्रिय है, हम इसका दुरुपयोग करने से बचें, सदुपयोग, अच्छा उपयोग करने का प्रयास करें। आज कितने लोग होंगे जिनके पास आंखें नहीं हैं। जैसे उस बाबा ने वरदान दिया, तो आज भी लोग नेत्रदान देकर के भी दूसरों को सनेत्र बनाने का प्रयास करते हैं कि दूसरों के मेरे नेत्र काम आ जाए। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई आंख के बारे में। एक माँ थी, छोटी उम्र में ही थी माँ, उसके बच्चा हुआ, बच्चा करीब 2 वर्ष का हुआ और बच्चे की आंख में समस्या हो गई। माँ ने अपना जो भी दायित्व था काम कर दिया। लड़का बड़ा हुआ, 35-40 वर्ष का हो गया, वह एक बड़ा अफसर बन गया, अच्छे बंगले में रहता था, माँ भी साथ में ही थी, पिता का तो देहावसान हो गया था। उसकी माँ काणी, एक आंख वाली थी। तो लड़का कई बार अनुभव करता कि माँ काणी है, मेरे से इतने लोग मिलने के लिए आते हैं और मैं कहता हूँ ये मेरी माँ, ये मेरी माँ, माँ तो काणी रह गई, तो लोग थोड़ा क्या समझते होंगे कि इसकी माँ तो काणी है, काणी माँ का बेटा, काणी माँ का बेटा, लोग थोड़ी मखौल उड़ाते होंगे। अब माँ काणी है, इतनी बढ़िया नहीं लगती,
तो माँ से कहा तुमको मैं अलग करना चाहता हूँ, तुम अलग मकान में रहो, मेरे पास मत रहो तुम। माँ को दूर कर दिया। अरे माँ को दूर कर दिया, ठीक है। माँ ने कहा जैसा तुम कहो वैसा कर लूंगी। कहा ठीक है, तुम अलग मकान में रहो, मैं खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा, मेरे साथ में नहीं रखूंगा। माँ अलग मकान में रहने लग गई। वैसे उसका जीवन बीतने लगा, कुछ वर्ष वह जिंदा रही। एक दिन उसका माँ का देहावसान हो गया। लड़का गया, सारा दाह संस्कार जो भी करना था किया, माँ का सामान संभाला। एक खाम थी सामान में, खाम पर लिखा था मेरे बेटे के नाम माँ का पत्र। खाम को लड़के ने खोला, उसमें पत्र था। पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था कि बेटा तुम खूब सुख में रहना, एक बात की तुमको जानकारी मात्र दे रही हूं कि तुम्हारी माँ काणी क्यों बनी। मैं जानती हूं तुमने मुझको अलग किया, वो मैं काणी थी इसलिए अलग किया था, पर तेरी माँ काणी क्यों बनी यह जानकारी मात्र तुमको दे रही हूं। आगे लिखा था जब तुम 2 वर्ष के बच्चे थे तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी, बीमारी के कारण से तुम काणे हो गए। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा काना रहे, मैं अपने बेटे को काना नहीं देख सकती, आप मेरी एक आंख निकाल के बेटे के लगा दो। तो मैंने अपने एक आंख निकलवा करके बेटा तुम्हारी लगवाई थी, तुम 2 आंखों वाले बन गए थे, उस कारण से मैं फिर एक आंख वाली बन गई थी। इसमें कोई मेरा अहंकार नहीं, कोई ऐसा नहीं, तुम मेरे बेटे थे, मैं माँ थी, मेरा माँ का ममता भाव था, स्नेह भाव था, कर्तव्य भी कुछ मान लें, तो मैंने अपनी आंख तुम्हारे लगवाई थी, इसलिए तेरी माँ काणी बनी थी। अब लड़के ने सोचा रे जिस माँ ने इतना बलिदान किया मेरे लिए, अपनी आंख निकलवाई थी, उस माँ को मैंने दूर कर दिया था। अब तो क्या हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। यानी आंख का महत्व, और उस माँ ने कितना एक तरह का वो लौकिक काम कह दें जो भी, पर अपनी आंख निकलवा के बेटे के लगवा दी। तो बाह्य आंख का भी महत्व है। और तीर्थंकर भगवान तो चक्षु दयानम अंतश्चक्षु देने वाले होते हैं। हमारी अंतश्चक्षु भी उद्घाटित हो जाए या है तो और आगे बढ़े, और हम आगे बढ़े वीतरागता की दिशा में, यह काम्य है।